चलो चलो पार्ट नंबर 3 के अंदर आ गए अपन। बेसिक 10-10 मिनट के वीडियो बन रहे हैं हमारे। अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब कि उस सर्कुलर मोशन का हमारे निजी जिंदगी के अंदर क्या महत्व है। ठीक है, सबका ध्यान सामने है। एकदम प्रॉपरली देखना है। बहुत सिंपल से कंसेप्ट से, बस कंसेप्ट को फील करके लो। पहले क्या कर लेने का, अपने को फील करके लेना है। पहला एप्लीकेशन है व्हीकल ऑन कर्व रोड। देखो आपको नहीं कहा ये डेरिवेशन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें आना जरूरी है, पहले वो बताऊंगा। ठीक है, एनएलएम की बातें, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब कि अगर तुमको, अगर सबका ध्यान सामने, इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई बॉडी है, कोई सरफेस है क्या, इसके ऊपर कोई एक बॉडी रखी है, ओके, तो 100% बॉडी को मास होगा और उसको नीचे खींचने वाला कौन है, ग्रेविटी। तो उसके वेट को हम बोलते हैं mg। क्या बोलते हैं हम उसके वेट को, mg। कोई दिक्कत किसी को? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी बॉडी को अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं आप, किसी भी बॉडी को अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ऊपर खींचते हैं, उस लाइन को बोलने का नॉर्मल फोर्स। क्या बोलने का, नॉर्मल फोर्स। जो क्या करता है, नीचे वाले mg को क्या करता है, बैलेंस करता है। क्या करता है, बैलेंस। तो यहाँ पर प्रूफ होता है एनएलएम का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस सर, नो सर। मतलब कि जितना वजन, जितना फोर्स ये ब्लॉक इस फ्लोर पे लगा रहा है नीचे की तरफ, उतना ही फोर्स फ्लोर ऊपर की तरफ लगा रहा है, और ऊपर वाले फोर्स को बोला गया नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स? बाद में इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोला उन्होंने। क्या बोला, नॉर्मल रिएक्शन। कोई दिक्कत किसी को? इसको डिनोट किया गया एन से, किससे? कुछ बुक्स के अंदर इसको आर बोला गया। क्या बोला गया, आर। कोई दिक्कत किसी को? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, तुमको जो बताया नहीं मेरे को, इसके अंदर थोड़ा चेंजेस लाते हो। उन्होंने अगर अपने को बोला ऐसा, मान लो ये ब्लॉक, ये जो रोड था आपका, रोड पहले ऐसा था ना, हमने रोड को कर दिया इनक्लाइन। क्या कर दिया, इनक्लाइन। मतलब रोड पहले ऐसा था, बाद में ऐसा कर दिया। ठीक है, थोड़ा हमने आउटर एज को उठा दिया। आजकल जो हमारे सिटी के अंदर जो उड़ान पुल बढ़ रही, उस प्रकार में। तो यहाँ पर ऐसा वो बॉडी ऐसा चला गया, तो तब सर जो उसका ग्रेविटी तो इधर जाएगा क्या, तो आप रॉन्ग हो रहे हो। ग्रेविटी किधर भी नहीं जाएगा, ग्रेविटी हमेशा ही किधर ही जाता है, नीचे। किधर जाता है? फिर सर उसका नॉर्मल भी ऊपर रहेगा क्या? नहीं, नॉर्मल ऊपर नहीं रहेगा। नॉर्मल का डेफिनेशन ही है परपेंडिकुलर टू द बॉडी। बॉडी को परपेंडिकुलर रहने वाली लाइन को बोला गया नॉर्मल। क्या बोला गया? तो नॉर्मल गया इधर। किधर गया? यस सर, नो सर। अब इसके बाद आता है आपका थोड़ा वेक्टर। क्या आता है? अब आपको एनएलएम समझ में आ गया। एनएलएम में बेसिकली ये बताया गया। अब सेकंड थिंग, एनएलएम की इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई दो फोर्स आमने सामने है, देखो इधर है n, इधर है mg, अगर कोई दो फोर्स आमने सामने है, एक ही लाइन पे आते हैं, बट किधर आते हैं, अपोजिट। किधर आते हैं? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों को इक्वल लिखना है। क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू विच लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना इधर लगा उतना ही इधर लगा, दोनों क्या हो गए, सेम। क्या हो गए? तो बता दो इक्वल। क्या बता दो? क्लियर? एनएलएम में ये पढ़ा सर, यहाँ पर तो इक्वल तो कुछ है ही नहीं, फिर ऐसा कैसा? न्यूटन लॉ तो रॉन्ग हो गया। न्यूटन लॉ तो क्या हो गया, रॉन्ग। नीचे mg लग रहा, ऊपर तो कुछ लग रहा ही नहीं, इधर लग रहा नॉर्मल। तो ऐसे समय पर आपको इस नॉर्मल को तोड़ना पड़ेगा। नॉर्मल को कितने कंपोनेंट में? 2 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? सर कैसा तोड़े, ये कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं आप? तोड़ना पड़ेगा, हमको तो नहीं समझ में आ रहा। देख भाई, कुछ भी नहीं करना है, जिधर आपका नॉर्मल है, जिधर भी आपका कोई वेक्टर है जो एक डायरेक्शन में जा रहा, उधर ऐसे हाथ जोड़ देने की। जोड़ दिया? अरे जोड़ा क्या? खोल देने की। यस सर, नो सर। खोल दिया। जो आपके हाथ जिधर खुले उधर 2 लाइंस मार दो, एक ऊपर की तरफ और एक सामने की तरफ। बस ये बात याद रखो, दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 होना। कितना होना? अब देख बेटा, क्या mg के सामने आ गया कोई तो भी xyz? यस सर, नो सर। समझ में आ रहा है आपके? कोई दिक्कत किसी को? मतलब ये इसने इसको बैलेंस कर दिया, हमारा लॉ प्रूफ हो गया। अब सर ठीक है, आपने बता दिया, इधर आ गया, बट यहाँ पर नाम क्या लिखना हमने? इधर तो ये किससे बना रही है? एन से बना। किससे बना? तो पहले एन लिख दिया। क्या लिख दिया? अब रही बात किस पे बना? एक एंगल पे बना, एंगल थीटा पे बना। किस पे बना? एंगल थीटा पे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, पहले बॉडी कैसी थी रे? ऐसी। मतलब पहले ऐसे थी कि बॉडी ऐसी थी, स्ट्रेट थी। मतलब आपका नॉर्मल कुछ इस प्रकार था,
बाद में बॉडी को घुमाया, नॉर्मल किधर गया, इधर गया, पहले ऐसा था बाद में इधर गया। यस सर, नो सर, समझ में आ रहा है क्या? देखो ये मेरा अपना अपना शॉर्टकट है, सबको अलग अलग मैकेनिज्म भी है, कुछ बातों के प्रूफ होते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होते हैं प्रूफ में ना जाके अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। तुमको सिंपल सी बात बोलूँ तो अगर वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया जाता, अगर किसी वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ना है तो एक को देना पड़ता है साइन, एक को देना पड़ता है कॉस। अगर ये वेक्टर है एन, ये क्या वेक्टर है, तो इधर आ जाएगा एन, इधर आ जाएगा एन। अगर ये आपका थीटा है, ये आपका क्या है, तो जिस लाइन के साथ थीटा, जिस लाइन के साथ थीटा उसको दे दो एन कॉस थीटा, क्या दे दो, और जिसके थीटा नहीं है उसको दे दो साइन, क्या दे दो। ये आप मेरा अपना अपना तरीका है, आप आपके तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। बाय ट्रिग्नोमेट्री भी सॉल्व होता है वो, बट मेरा फंडा क्या है, जिस लाइन के साथ थीटा उसको बोलने का कॉस थीटा। फिर सब यहाँ पर थीटा किधर है हमको समझ में नहीं आ रहा, थीटा तो नीचे दिखाई दे रहा है। जब थीटा नहीं दिखाई दिया, जब थीटा नहीं दिखाई दिया तो याद करो उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, ओरिजिनल ये थी, बाद में इधर गया, अरे साला बना क्या थीटा, अरे बना क्या, तो किधर बना, यहाँ पर बना, देखो यहाँ पर था इधर का, ये बना क्या थीटा। तो बताओ जिस लाइन के साथ थीटा उसको कॉस थीटा, जिसके थीटा नहीं उसको देने का एन साइन थीटा। ये कुछ बेसिक्स नियम है एनएलएम के, किसके, एनएलएम, जो आके आपको आना चाहिए। अगर ये नियम आपको आते हैं तो आप एप्लीकेशन समझ पाओगे। तो मेरे को बताओ प्रीतम, आपको समझ में आए पूरे नियम एकदम अच्छे से? देखो पहला नियम क्या था, हर बॉडी के नीचे क्या होता है mg, और बॉडी के परपेंडिकुलर क्या होता है n, और दोनों क्या होते हैं इक्वल। सेकंड रूल क्या पढ़े हमने, अगर वो इक्वल नहीं आ रहे तो किसी एक को तोड़ना पड़ेगा, जो क्रॉस जा रहा है उसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना कैसा है, इस फॉर्मूले से तोड़ दिया तो एक को देना है कॉस, एक को देना है साइन। किसको कॉस देना है, जिस लाइन के साथ क्या होगा थीटा, तो यहाँ पर इसके साथ था तो हमने दिया कॉस। ओके, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो मिटा दो फिर ये, एक काम करो इतना कैप्चर कर लो कि ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है जो कि आपको काम आएगा। मिटू का चला, चलो बढ़ते हैं हम हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बात बताने का रीज़न ये था कि आपको समझ में आना चाहिए। अब पहला एप्लीकेशन देखो, व्हीकल ऑन कर्व रोड। व्हीकल ऑन क्या होता है, कर्व रोड। कर्व मतलब एक टर्न है, एक क्या है, टर्न। मान लो आप जा रहे हो किसी एक जगह से, आपको अचानक मिलता है टर्न, क्या मिलता है, टर्न। गया टर्न मार दिया आपने, ठीक है, अपना चौका का घाट हमारे बाजू का एक गाँव है, खतरनाक टर्न है वो, बड़े एक्सीडेंट हुए वहाँ पर। तो वो टर्न जो है हमारा जो टर्न है, उस टर्न के ऊपर, अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, हमने क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन। कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना लाइफ के अंदर, तो फ़ायदा ये है कि आपको सर्कुलर मोशन बताएगा कि किस कौन-से टर्न पे कितनी स्पीड से चलना चाहिए, मैक्सिमम सेफ स्पीड। अगर आप उस स्पीड से ज़्यादा चलाओगे तो 100% आप खाई में गिर जाओगे, बराबर। तो मिनिमम कितनी स्पीड चलाना चाहिए कि भाई उससे हम इजीली टर्न कर पाए। तो पहला एप्लीकेशन वही है, क्या मान लो किसी एक कर्व टर्न पे आप चढ़ रहे हो तो उस पर कितनी स्पीड से आपको चलाना चाहिए। देखो डायग्राम दिखाई दे रही सबको, ये टर्न रोड है, मतलब आप फील करो 2D बॉडी ऐसा आ रही गाड़ी आपकी तरफ, ठीक है, दिखाई दे रही गाड़ी, देखो बचो आंख पे आ जाएंगी, अरे दम से। ओके, अब सिंपल सी बात है, मैंने अभी पढ़ाया, कोई भी बॉडी हो उसके ऊपर क्या होता है n, क्या होता है, नीचे क्या होता है रे mg, नीचे क्या होता है। अब देखो ना, अब यहाँ पर ऐसी बात करूँ मैं, देखो मोबाइल तो हमारा कैमरे को लगे हुआ है, ये गाड़ी है, मोबाइल चला बेटा तेरा, तो ये गाड़ी है, ये टर्न मार रहा है, ऐसा आ रहा है आपके, तो ऊपर क्या लगा n, नीचे क्या लगा mg, वही लिखा क्या मैं, कोई दिक्कत। अब सेकंड थिंग, अभी हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या पढ़ा हमने, अब मेरे को बोला आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे टर्न मारते तो हम बाहर की तरफ खींचे जाते, यस सर नो सर, तो मतलब बाहर क्या लग रहा, सेंट्रीफ्यूगल, क्या लग रहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स, कोई दिक्कत किसी को? अंदर क्या लग रहा होगा, अंदर सेंट्रीपिटल, कौन सा लग रहा, सेंट्रीपिटल, बट उस सेंट्रीपिटल को बोला गया फ्रिक्शन, क्या बोला गया, फ्रिक्शन। क्यों, मेरे को बता, अगर रोड वो चिकना होता, एकदम चिकना रोड होता, एकदम प्लेन, कांच का रोड होता, किसका रोड, कांच, गया तू, समझ में आया क्या? तो तेरे को रोक के किसने रखा, फ्रिक्शन ने, किसने, मतलब फ्रिक्शन तेरे को रोक के रख रहा है, मतलब अंदर की तरफ, किधर की तरफ,
इसलिए मैंने किधर दिखाया, अंदर की तरफ। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर निकालना है आपको तो समझ में आया, उस बॉडी के ऊपर लगा n, नीचे लगा, बाहर लगा mv² अपॉन r, क्या लगा, और अंदर क्या लगा। अब देखो माइनस mv² आपका बराबर है, बट उसकी जगह पे कौन आया, फ्रिक्शन। कौन आया, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, फ्रिक्शन को लिखते fs, क्या लिखते, अभी फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा 2 मिनट के बाद, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अभी हमने न्यूटन लॉ क्या पढ़ा था, जो आमने सामने है उसको क्या दिखा दो, इक्वल, क्या बता दो, तो बता दो क्या मैं, n = mg और fs = mv² अपॉन r, mv² अपॉन fs का जो फॉर्मूला होता है, fs का फॉर्मूला है n, क्या हमारा fs का फॉर्मूला क्या है, म्यू n, क्या है, म्यू n। सर ये म्यू किधर से आया, म्यू का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन का एक कांस्टेंट समझ लो, क्या समझ लो, कांस्टेंट, क्या है वो, म्यू n। तो इस म्यू n का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या मिलेगा आपको, n = mg डिवाइडेड बाय, एक काम करो, इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन नंबर 2 से एक नंबर को डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, fs mv² अपॉन r डिवाइडेड बाय, सेकंड नंबर का इक्वेशन है, डिवाइड बाय क्या है, n = mg, mm गेट, fs का है तेरा n, म्यू n, क्या है, म्यू n, nn गेट, क्या बचा, क्या बचा, म्यू = v² अपॉन, ये r नीचे आएगा, rg, क्या आ जाएगा, r नीचे rg, क्या ये rg मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या मिलेगा, म्यू rg = v², तो v कितना आएगा, √म्यू rg, कोई दिक्कत किसी को, मतलब कम से कम इतना स्पीड चाहिए भैया, इससे ज्यादा मत कर, चला जाएगा, समझ में आया, इतनी स्पीड से अगर तू टर्न मारता है तो तेरे को इजीली तू पहुंच जाएगा। इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, ओके। ये क्या, ये वेलोसिटी, v माने वेलोसिटी, म्यू माने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, r माने रेडियस और g माने क्या, ग्रेविटी। कोई दिक्कत, मतलब ये आपका r हो जाएगा, r को पुट करना है, g तो पता होता आपको 9.81 और म्यू का वैल्यू देते हो 0.5 होता मोस्ट ऑफ टाइम, कांस्टेंट दे देते हो वैल्यू, बस म्यू दिया, म्यू दिया, जी पता है, आर का वैल्यू निकाला। तो अब मान लो आपके चौके घाट की बात करें अपन, मैंने अगर बोला चौके घाट का रेडियस है नियर अबाउट 10 मीटर, कितना मीटर, वहां पर फ्रिक्शन का है 0.5, कितना है, 0.5। बताओ मेरे को कितने कम से कम स्पीड से वहां से टर्न मारना है, तुम क्या बोलेंगे सर, v = म्यू rg, म्यू कितना है 0.5, r कितना है 10, g कितना है 9.81, 9. क्या 9.8 को मैं 10 लिख दूं, यस सर, नो सर, मैं एक काम करता हूँ 0.5 को 1/2 लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ 1/2 × 10, यस सर, नो सर, 5, कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50, किसी करीब है 49, किसी करीब है, मतलब कितना 7, अप्रोक्स 7, यस सर, नो सर। कैलकुलेशन बहुत स्पीड में किया लेकिन समझ में आया क्या, नहीं आया, यस सर, नो सर, 7 मीटर पर सेकंड, इतने स्पीड से चल, क्या बोले 5, बेटा 5 का वैल्यू पुट करेंगे तो 7 के आसपास ही आएगा। मैंने इसको पता है क्या 49 के करीब समझा, 49 कितना निकलता है 7, तो 7.1 7.2 ऐसा कुछ आंसर आएगा। हम एक नॉर्मल एग्जांपल लिया, मतलब चौके घाट से तुमको कम से कम इतना स्पीड चाहिए, इससे ज़्यादा तू 8 करेगा 9 करेगा गिर जाएगा, और अगर 6-5 से चलाता है तो तू बहुत अच्छा बंदा है, तू कभी गिर नहीं पाएगा, पर 7 के ऊपर जाना नहीं है। समझ में आया, मिटाओ ये, कोई दिक्कत, कैप्चर करो, चलो।